तो मैं जा रहा हूँ घूमने अपने चंडीगढ़ स्टेशन से लखनऊ अपने गांव, जो गाड़ी नंबर है 122-32 लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये चंडीगढ़ स्टेशन और ये मेरी विंडो सीट, इसके साथ ही मेरे साथ के को पैसेंजर। हर बार की तरह मैं इस बार भी सीट पे नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी हाइट थी 6 फुट 3 इंच हर बार की तरह। और इसके साथ ही मॉर्निंग के टाइम 8:30 के करीब और आई थिंक 9 के करीब हम पहुंच गए थे लखनऊ स्टेशन। और ऐसा था कुछ लखनऊ स्टेशन का व्यू। चलते चलते मैं पहुंच गया। ये हमारा स्वेतनगंज मार्केट है और आप चेक कर रहे हो जिस वाहन से मैं आया हूँ उसकी विंडो सीट ही नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा मार्केट। इसी के साथ सफ़र को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए अपने गांव की ओर। और कुछ ऐसा था हमारा गांव और हमारा मेन रोड पे ही हमारा घर है और मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, दिख रहा होगा आपको। इसके साथ ही ये है हमारा घर, चेक कीजिए आप, जो ऑन द रोड ही है। और कुछ टाइम आराम करने के बाद कुछ ऐसा हुआ मेरा फर्स्ट डे स्टार्ट। लड़ाइयाँ लेता हुआ मैं उठ गया और हालांकि फर्स्ट डे मन नहीं कर रहा था पर घर में निकल गया मॉर्निंग वॉक। और काफ़ी टाइम से मैं ये वाला रोड मतलब ये वाला जो पाथ है नहीं चल पाया और 4-5 साल से मैं इस रोड पर नहीं आ पाया, जो मैं बहुत मिस कर रहा था। इसके साथ ही कभी एंजॉय करते हुए और इस मिट्टी पर मैं काफ़ी टाइम से नहीं चला था। और कुछ समय चलने के बाद मैं बैठ गया आराम करने के लिए। एक छोटा सा पुल आता है तो और मॉर्निंग राइज के टाइम जो फीलिंग आती है ना एकदम पीसफुल। कुछ टाइम आराम करने के बाद निकल गया घर की सफाई के लिए। घर की सफाई के दौरान क्योंकि काफ़ी टाइम से घर बंद था जिस कारण काफ़ी गंदगी धूल मिट्टी हो चुकी थी और इसी को साफ करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। अप्रॉक्स 2 घंटे लग गए थे घर की सफाई में। सफाई करते करते और सफाई करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा घर, चेक किया। और नहा धोकर मैं भी तैयार हो गया। तैयार होते निकल गया मंदिर की तरफ। और ये मंदिर जाने की इच्छा मेरी काफ़ी टाइम से थी। और मंदिर का ये व्यू देखिए। और बच्चे भी जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए क्योंकि मैं जिन दिनों गया था जब माता के नवरात्रे चल रहे थे। और इसको कैप्चर करने के लिए मैं मैक्सिमम शाम के टाइम गया था वीडियो बनाने के लिए। माता मोक्षगिरी टेम्पल नाम है इसका। और हालांकि इस मंदिर की कहानी बड़ी विचित्र है कि कुछ पांडव से रिलेटेड, महाभारत से रिलेट खाती है कि उन्होंने विश्राम किया था यहाँ पर रुककर। कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। और यह हनुमान जी का छोटा सा मंदिर। हालांकि ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, एक सेकंड रुकिएगा। बच्चे भी आए थे पानी भरने के लिए। इसके साथ ही यहाँ ये जो एरिया है ना, यहाँ पर कहते हैं कि एक अंडरग्राउंड कोई कमरा है, पर इसको लेकर कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे मिली नहीं। कुछ ऐसा था मंदिर का व्यू क्योंकि नवरात्रि के टाइम लास्ट डे था और फंक्शन की तैयारी हो रही थी। इसके साथ ही अब चेक कर रहा हूँ कि मंदिर के बैक साइड एक कुआं है जहाँ पर एक कछुआ दिख रहा होगा। मैं आपको शो करके बता रहा हूँ, चेक कीजिए। इसके साथ ही मैं शाम चुकी थी और मैं निकल गया। हालांकि मंदिर की जो कहानी है मैं फिर कंटिन्यू करूँगा और पूरी सच्चाई के साथ। शाम का टाइम भी व्यू एकदम पीसफुल था। हालांकि शोर नहीं था, बस हवा चल रही थी अच्छी। इसके साथ ही गांव के कुछ बच्चे स्पोर्ट में मेरी सपोर्ट में हाथ हिलाते हुए खेतों में से निकलते हुए मैं पहुंच गया शाम की आरती के लिए। और ये टाइम भी मेरा बेस्ट टाइम था जब तक मैं अपने गांव में रहा। इसमें मैं था, कुछ बच्चे आकर शाम की आरती एंजॉय करते हैं।
ये है हमारे महादेव। इसके साथ ही नेक्स्ट डे मैं निकल गया कमल का फूल तोड़ने के लिए। हालांकि लास्ट नवरात्रे चल रहे थे तो माता के दर्शन के लिए फूल लेकर की इच्छा हुई। इसका साथ देने के लिए ये लड़का आया था हमारे साथ। हमने जैसे तैसे करके फ्लावर को किसी न किसी तरीके से तोड़कर, हालांकि दिक्कतें तो बहुत आई पर ऐसे तैसे करके हमने फूल तोड़ लिया। और इसके साथ ही इसका नाम है मूवी। और ये जितने दिन छुट्टियाँ थे बड़ा मेरी कंपनी में एंजॉय करता था। मॉर्निंग टाइम ही साथ में मिलकर कभी खेत की तरफ या कुछ गांव की बातें हैं जो घूमने लायक जगह है उनके बारे में बताता। इसके साथ ही हम जाते हुए घर की तरफ। हालांकि ये जो कमल का फूल है इसको मैं लेकर जाने वाला था नेक्स्ट डे माता और भवानी। ये लीजिए, अब दर्शन कीजिए माता के। खासकर मंगलवार वाले दिन ज़्यादा भीड़ होती है। इसके साथ ही मंदिर के आसपास की जो मार्केट है उसका भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए और खाने के लिए, जैसे चाट हर तरह चाट जो मैक्सिमम टाइम बिकता है और एक्स्ट्रा रहता है खाने के लिए। बहुत सी चीज़ें थी मंदिर के अलावा भी घूमने को, पर तो उसके साथ दर्शन करने के बाद निकल गए अपने घर की तरफ। और शाम को मैं पहुँच गया मार्केट गोलगप्पे खाने के लिए। इसके साथ ही हमारे घर में छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें बहुत सभी फैमिली मेम्बर आए हुए थे। ये हमारे कुछ फैमिली मेम्बर और ख़ास मेन पर्सन। और ये जो पर्सन है ये जेंटलमैन पर्सन है, हमारे बुआ का लड़का है। और सभी घर की फंक्शन की तैयारी में जुटे थे। ये पर्सन वो है जिसको हम जेंटलमैन कह रहे हैं। इसके साथ ही फंक्शन खत्म होने के बाद मैं निकल गया अपने घर, अपने गांव को कैप्चर करने के लिए। हालांकि काफ़ी टाइम से मैंने अपना गांव का नहीं घूमा था। हालांकि काफ़ी चेंज हो चुका था, तो हर चीज़ पत्थर की, कहने मतलब हर घर अब पत्थर का बन चुका था। हालांकि जब मैं पहले आता हुआ था तो मैक्सिमम हम जो घर थे वो मिट्टी के थे। यहाँ पर एक इमली का पेड़ है जहाँ पर मैं बचपन में आता था और साथ में छोटा सा मंदिर है। थोड़े टाइम एंजॉय करने के बाद मैं पहुंच गया अपना पीसफुल प्लेस। मंदिर के पास है, वहाँ पर हवा अच्छी लगती है। इसी साथ समय बीतता हुआ और कुछ भैंसों को कैप्चर किया जो मेरे पुल के नीचे से जा रही थी। इसी के साथ वहाँ पर कुछ दूसरा कि जो स्कूल के जो बच्चे हैं पानी भरने आए थे उनको कैप्चर किया। कैप्चर करने के दौरान फिर निकल गया मैं अपने गांव की तरफ, दूसरी तरफ, और कुछ तरफ उधर वीडियोस बनाई। उनको कैप्चर करने के बाद हालांकि ये बच्चा डर गया था मुझसे। इसके साथ ये कुछ शरारती बकचोद बच्चे मेरे गांव के सालों ने मेरा कैमरा लेकर अपने यहाँ पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ एक हिस्टोरिक दर्शन, ये बहुत टाइम से नहीं करना। ये हमारे साथ वाले घर का लड़का, इसके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम बीतता मेरा। और ये हमारा कुछ उसरा का स्कूल है। इसके साथ ही 2-4 दिन के हमारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई और घर जाने का दोबारा वापसी का टाइम आ गया।
इसके साथ ही बस टाइम बीतता गया और कुछ टाइम के बाद हम पहुंच गए अपने घर से लखनऊ स्टेशन। लखनऊ स्टेशन से फिर वही ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ने के साथ चलते चंडीगढ़ स्टेशन से बस और हमारा बहुत अच्छा टाइम बीता। फर्स्ट वीडियो है तो सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।